चलिए आज फिर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 552 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? आंसर सी हो जाएगा, 772 लिया था। 553। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? आंसर बी हो जाएगा, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सी आंसर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम बी आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वे कौन थे? तो वे असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मिति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विशेष पर विचार प्रकट करना। यही इसका आंसर नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रही है, तो इसका एनी बेसेंट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से ही इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो थे, यह 1925 में सरोजिनी नायडू 1925 में बने थे। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। 553। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछ रही, सीधे महिला अध्यक्ष पूछ रही है, तो इसका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम ने भाग लिया था? द्वितीय सम्मेलन, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये प्रथम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो 1887 में अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? 1924 बेलग्राम अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा या लेकर रहूंगा, किसने कहे थे? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य सी आंसर बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो इसका भी सी आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन यह बांकीपुर में हुआ था, जो बिहार का प्रथम अधिवेशन था, जो 1912 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? आर एन मघोल था। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मघेलकर थे।
सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह उपर्युक्त जो वक्तव्य है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो जो उपर्युक्त वक्तव्य है वो लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। किसने कहा था? कांग्रेस न तो किसने कहा था? कांग्रेस न तो किसने कहा था? कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह जो कथन है वह किसने कहा था? कथन सर सैयद अहमद जी ने कहे थे। सर सैयद अहमद। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए मैं सहायक बनूंगा। यह किसने कहा था? तो इसका सी आंसर कर्जन। यह कर्जन ने कहा था। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन द्वारा यह कहा गया था। कर्जन द्वारा कहा गया था। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ए आंसर उसका हो जाएगा। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन है? तो यह अरविंद घोष द्वारा यह लिखा गया था। अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। 1918 में मेंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने यह महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सरप्रभु जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने किस चीज का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का उन्होंने गठन किया था। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो 1922 चित्तरंजन दास किए थे, जो बिहार का दूसरा अधिवेशन था, जो कि बिहार का दूसरा अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। अपने किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारी कमेटी 1937। ए इसका आंसर हो जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो यह कौन थे? 1938 सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे।
1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान किए थे? यह दरभंगा के राजा ने किए थे। दरभंगा के राजा ने किए थे। वह कौन कांग्रेस अधिवेशन था जिसने क्रिप्स मिशन वह कौन कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता किए थे? तो अबुल आजाद कलाम ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। इसका अध्यक्षता कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्य में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद फौसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे? वे कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी इसका आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जुटाए गए थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किए गए थे? यह कराची अधिवेशन 1931 में पारित किए गए थे। अब आते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बारे में पढ़ते हैं। 594 स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो इसका सी आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, यह शहरी क्षेत्र थे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभाव में कब आया? यह 1906 के बाद आया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसने नरम दल के तौर पर नहीं जाना? इनमें से किसे नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? तब बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की पद्धति थी, यह राजा वामबद्ध आंदोलन थे। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय, सी आंसर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 में वहां के लोगों ने उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। तब वह लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं है, इसलिए इसका ई आंसर हो जाएगा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ। 6 वर्षों की जेल हुई थी। चलिए अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसको हम कल देखते हैं और कल अप्रोक्स 100 क्वेश्चन देखेंगे।